हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 5x minus 3x is equal to 16. You have to solve this question. So इसको बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will divide the whole equation by 5x. 5 की पावर x. अब 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर x is equal to 16 divided by 5 की पावर x. Now simply we have to solve this. But we will get 5 की power x into 5 की power x. This will give us 1 is minus 3 की power x divided by 5 की power x. इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं as power क्या है, सेम है, तो 3 divided by 5 whole की power x is equal to 16 divided by 5 की power x. अब यहाँ पे नोट करें कि 5 की power x is not equal to 0. क्यों? क्योंकि it's an exponential function और exponential function क्या है, हमारे पास कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल लेट सपोज x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं. ठीक है, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस एन इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ लेट सपोज अब क्या करना है, हमने इसको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है. सिंपल. ठीक है, हम क्या करेंगे, नोट दैट कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन 0. तो ये क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन मीन ये क्या हो जाएगा, कुछ u हो जाएगा. दिस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ एज वी ऑलरेडी सेड दैट कि 16 डिवाइडेड बाय 5x, 16 डिवाइडेड बाय 5x इज आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये भी क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. तो दो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गए. नाउ नोट दैट यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है. 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 5x है. तो सिंपली इसका मतलब ये है कि 3 डिवाइडेड बाय 5 होल की पावर x के साथ माइनस का साइन लगाया है. तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है. ठीक है, डिक्रीजिंग है, तो इस डिक्रीजिंग फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये होल क्या बना, बाद में जाके ये क्या बना, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना, और दिस वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ हम क्या करेंगे, we will add 3 divided by 5 whole की power 5x on both side of equation, and then what we will get, 1 is equal to 16 divided by 5 की power x plus 3 divided by 5 whole की power x. Note that when x approaches to infinity, this one and this one, both of these approaches to 0. So we can say that कि this is equal to 1. अब ये कैसे बराबर हो सकता है, अब इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा हमने. लेट सपोज कि ये मेरा ग्राफ है. व्हाट आई सेड कि ये यहाँ पे एक लाइन लगाते, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था y इज इक्वल टू 1. तो लेट सपोज 1 ये है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं हम. तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. सो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा. कोई दो क्या हो जाएंगे, दो हमारे पास वैल्यूज नहीं आएंगे. दैट मीन्स कि कोई एक ही वैल्यू आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. एक ही वैल्यू को ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस वन राइट हैंड साइड एंड दिस वन. ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को उठाएंगे. ठीक है, और इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन हमारे पास क्या था, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 16. अब हमने क्या करना है, लेट सपोज मैं 1 को पिक करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1. क्यों कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्रॉम द ग्राफ जो मैंने सॉल्व किया था, जो इक्वेशन में सॉल्व करके आया था, फ्रॉम दैट
व्हाट आई फाउंड दैट कि एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई एक ही आंसर आएगा, कोई एक ही वैल्यू आएगी x की। तो मैं x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं तो 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लेफ्ट हैंड साइड पे पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। मैं पुट कर दे 5 की पावर 2 - 3 की पावर 2, ये कितना बनेगा 25 - 9 इज इक्वल टू 60। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो दैट मीन आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 2। दैट्स एज सिंपल एज दैट। आपने क्या करना है, एक ही पॉइंट पे आपने सबसे पहले सिंपली ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन के कितने आंसर्स आएंगे। तो ये वहां से आपको ये पता चला कि एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन इसका जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक ही कोई वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन में जाके हमने पुट किया, वी पुट x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन वेरीफाई नहीं हुआ, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर नहीं है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 के अलावा कुछ और आ सकती है। देन वी पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन वेरीफाई कर गया। देन वी से दैट कि x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।